नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत मधुबनी से करेंगे। मधुबनी में कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। जिले के अधिकांश गांवों में तेज आंधी के साथ बर्फों की वर्षा हुई है। जिले के बेनीपट्टी, फूलपरास, जयनगर, झंझारपुर और मधुबनी सदर अनुमंडल क्षेत्र में गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। जिन गाँवों में गेहूं के फसल की कटनी नहीं हुई थी, वहां किसानों को काफी क्षति हुई है। वहीं युवा कांग्रेसी नेता ने सरकार एवं जिला प्रशासन से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने की मांग की है। 90% आदमी का सबसे पहले जिस घर में लोग रहता है एस्बेस्टस का नुकसान हुआ है, रहने के लिए समस्या पैदा हो गया है। खेती के दृष्टिकोण से आम का फसल का महीना है, गेहूं का महीना है, लगभग बर्बाद हो गई है गेहूं। किसान रोने के अलावा कोई नहीं है, एकदम 100% गेहूं का बर्बादी है। रात में सर तूफान आया जिसमें बर्फबारी हुई, इस कारण बस ये सारा क्षति हुआ है सर। कितना क्षति लग रहा है? जितना देख रहे हैं उससे तो लग रहा है बहुत ज्यादा क्षति है सर, हद से ज्यादा क्षति है। देख ही रहे हैं आप, जो मतलब कितना फरा हुआ था। अपराधियों ने घर में सोए प्रॉपर्टी डीलर सह अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सोसराय थाना क्षेत्र के सहोखर मोहल्ले की है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी डीएसपी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। वहीं अधिवक्ता की हत्या क्यों की गई है, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सूचना मिला आप लोगों को? सुबह में हम बड़े दिमाग हुए और मम्मी जी कॉल की, बोले कि मम्मी जी के पापा जी का रूम से खून निकल रहा है। तो हमको लगा कि उनका कहाँ चोट लगा हुआ है, ब्लड गिरा होगा। तो हम बोले ठीक है, हम आते हैं। जब रास्ते में आने लगे फिर पता चला है कि उनको गोली लगा हुआ है। क्या कारण लग रहा है? कारण देखने तो लग रहा है कोई मरा गया है, क्योंकि कान के ऊपर से गोली लगी है। उसके देखने तो यही लग रहा है कि उनको मारा गया गोली से। कहाँ पे गोली मारी गई है? कान के जस्ट ऊपर में, जैसे आप लोग देखे ही है। लोहे का गेट है, तो अंदर एंट्री क्या खुला हुआ था गेट? हाँ, सुबह में जब उनके लड़के से बात हुआ जिसमें सले जी हुए, वो बोले कि गेट खुला हुआ था। विश्वव्यापी महामारी कोरोना में एक तरफ सारे लोग घर में बंद है, वहीं कई लोग मदद को भी आगे आए हैं। इसी कड़ी में राजधानी पटना के वरुण और रोशन ने अपनी तरफ से शहर के अलग अलग हिस्सों में रह रहे गरीब मजदूर के साथ साथ राजधानी के रिक्शा चालकों और छोटे छोटे बच्चे और उनके परिजनों को भी राहत सामग्री वितरण किया। पिछले सैटरडे को मैंने 400 पैकेट बांटा था। इस बार मैंने 500 बांटा और आगे मेरा टारगेट है, जब तक लॉकडाउन है बिहार में तब तक मैं कुछ ना कुछ गरीबों को इस लॉकडाउन के महामारी के समय में देता रहूं। लॉकडाउन की मार झेल रहे दिहाड़ी मजदूर सहित कई ऐसे लोग हैं जो अब दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। लेकिन इसी के साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जो इस मुश्किल परिस्थिति में आगे आकर ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। बता दें कि राजधानी पटना के बोरिंग रोड के आसपास के सभी जगहों पर पप्पू सिंह और विक्रांत कुमार ने अपने युवा साथियों के साथ मिलकर ऐसे ही कई जरूरतमंद लोगों के बीच पकाए हुए भोजन का वितरण किया। बेगूसराय में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है, जिसे लेकर कमिश्नर आईजी सहित कई वरीय पदाधिकारियों ने दलसिंह सराय, NH 28, ढेपुरा, रसीदपुर बॉर्डर का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी ने डीएम और एसपी को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीमा क्षेत्र से लगे बम्बैया, अजनौल, ढेपुरा सहित सीमा से सटे पंचायतों के मुखिया से बात कर उनकी समस्याओं को सुन उसके निदान का आश्वासन भी दिया है। सब लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे, एक एक जनता सहयोग नहीं करेगी ना। लॉकडाउन की स्थिति देखने आए थे, जिला में भी लोग अभी देख के आए, और यहाँ पर और लॉकडाउन देखने इसलिए आना जरूरी था कि एडजॉइनिंग एरिया जो आपको बगल वाले है बेगूसराय में, वहाँ कुछ केसेस निकल आए हैं, तो उस जगह की स्क्रीनिंग चलेगी। और उसके बगल का भी जो हमारा एरिया, हमें यहाँ भी सतर्क करना है स्क्रीनिंग करना। तो हम लोग एक देखने आए थे कि उससे बगल का हमारा कौन कौन सा एरिया है जहाँ और सतर्कता बरतनी है और स्क्रीनिंग करनी। तो अगल बगल के 3 प्रखंड तो अभी चिन्हित है। इसके अलावा हम लोग और देखेंगे कि और इसको जो स्क्रीनिंग का दायरा और बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं। प्लस हमने लोगों से, कुछ मुखिया लोग हैं, कुछ और लोगों से बात की है, हमने उनसे सहयोग के लिए कहा है। सभी लोग सहयोग भी दे रहे हैं, लॉकडाउन को भी इन्फोर्स करने में, स्क्रीनिंग करने में, सब तरह के सहयोग की बात की। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे इस एफर्ट से और जहाँ भी जो भी अगर केसेस आए उसके बाद वो फैले नहीं, स्क्रीनिंग कर ले हम लोग, जहाँ कुछ पाया जाए तो उसका तुरंत जो तरीका है उसके अंदर कार्रवाई की जाए और लोग जागरूक रहें, सबका सहयोग मिले।
सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के सहुरिया पश्चिमी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अनिमेश कुमार यादव ने जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का अपने पंचायत में वितरण किया। आपको बता दें कि मुखिया प्रतिनिधि अनिमेश कुमार यादव के नेतृत्व में कई दिनों से अपने पंचायत के हर एक वार्डों में घूम घूम कर राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सौर प्रखंड के सहुरिया पश्चिमी पंचायत में क्या सब दिए? आज हमने 400 भोजन सूखा भोजन किट बांटने का काम किया, जिसमें मेरा चावल, आटा, दाल, सोयाबीन, आलू, प्याज और साबुन मैंने बांटने का काम किया। नमक। कितने दिन से आप ये वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं? विगत 15 से 20 दिन पहले से मैं कर रहा हूँ ये काम। और आगे कब तक? आगे अनवरत मेरा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। निसहायों को बीच में घर घर पहुँचता रहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिमेश कुमार यादव, मुखिया प्रतिनिधि सहुरिया पश्चिमी। मोतिहारी में कोरोना महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन से दैनिक मजदूरी पूर्णतः बंद हो गई है, जिस कारण रोज मजदूरी का रोज भोजन सामग्री संग्रह करने वाले परिवार की परेशानी भी काफी बढ़ गई है, जिसे देखते हुए मोतिहारी के कुछ लोगों ने भोजन सामग्री के पैकेट बनाकर निसहाय लोगों के बीच वितरित किया। इसमें 8 आइटम है। साहब बताएं। लॉकडाउन के पूर्व राजस्थान से नौबतपुर अपनी आजीविका चलाने आए कुछ लोग लॉकडाउन के कारण वहां रुके हुए हैं। ये लोग अपनी जीविका चलाने के लिए लोहे का औजार बनाकर बेचा करते थे, लेकिन लॉकडाउन का असर इनके व्यवसाय पर भी पड़ा है, जिसके कारण इनका व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है। इनके सामने अब भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं इसकी भनक जैसे ही नौबतपुर में न्यूज कवर करने गए बिहार न्यूज चैनल के रिपोर्टर अजय को लगी, तो उन्होंने तुरंत उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान किया। उन लोगों का कहना है कि वो लोग वापस राजस्थान लौटना चाहते हैं और इस संबंध में उन्होंने प्रशासन से और इसके साथ ही बिक्रम के पूर्व विधायक रामजन्म शर्मा से भी मुलाकात की है। बिहार न्यूज। कोरोना वायरस संक्रमण विश्वव्यापी संक्रमण, पूरे विश्व में कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन घोषित किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। और इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिहार के लोग बाहर जाके फंस चुके हैं और बाहर के लोग बिहार में आके फंस चुके हैं। हम इस वक्त नौबतपुर लख पर हैं, जहां ये राजस्थान के लोग रहने वाले हैं जो अपनी जीविका का एकमात्र साधन औजार बनाते हैं। इन औजार से ही इनकी आमदनी होती है और इस आमदनी से इनकी जीविका चलती है। तो इस लॉकडाउन का प्रभाव जो है इन राजस्थान से आए हुए लोग जो जीविका का मुख्य साधन बनाए हुए हैं, इस पर प्रभाव पड़ा है। और इनके सामने ये समस्याएं उत्पन्न हो गई है कि मेरे सामने इन लोगों का कहना है कि मेरे सामने सामान नहीं बिकने के कारण अभाव हो चुका है। हमारे जीविका का एक मात्र साधन था जो लॉकडाउन होने के कारण ये ठप हो चुका है। ऐसे में इन लोगों के सामने अब जो स्थिति उत्पन्न हो रही है ये इसलिए है कि इन लोगों को भूखे मरने की स्थिति है। इन लोगों का कहना है कि हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि हम राजस्थान के रहने वाले हैं, हमको राजस्थान में किसी तरह से भेजा जाए। चूँकि इन लोगों का यह भी कहना है कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, हम मिलना चाहते हैं पिताजी से। तो हम चैनल के माध्यम से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोग जो फंस चुके हैं उन लोगों को किसी भी तरह से उनके घर तक पहुँचाने की कृपा की जाए। आइए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या करते हैं यहाँ क्या करते हैं? यहाँ लोहा का धंधा करते हैं। तो अब धंधा बंद है? धंधा बंद है, कोई मार्केट नहीं चल रहा है, कोई बिक्री नहीं हो रहा है, कोई बच्चे को बुखार आ रहा है, 1 रुपया पैसा नहीं है, खाने पीने की बहुत व्यवस्था कम है। घर से फ़ोन आता है तो मम्मी बीमार है, जाने का कोई ट्रेन का प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। ट्रेन चालू होते तो हम गाँव पहुँच जाते हैं, अभी गाँव जाने का हमें कोई उसी पर कम दिख रहा है। आज जाके हमने थाना में कार्रवाई किया था तो वो बोल रहे थे कि हम 20 तारीख तक कुछ भी नहीं कर सकते। 20 तारीख के बाद में ट्रेनें चालू होगा जो हो गए थे हम वहाँ से हमको लिखित दिया था। हम राजस्थान का 2 मोटर की बोला, हमने नहीं माना। हमने सोचा कि भाई यहाँ से ट्रेनें चलेगी जब गांव जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, या माँ बाप से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब पता नहीं, छोटे बच्ची को लेकर यहाँ पड़े हैं। कृपा करके हमको राजस्थान पहुंचा दे। हमारे को सरकार का यह कहना है, हमारे को कैसे भी करके हमारे माँ बाप से मिलवा दे और राजस्थान पहुंचा दे। हमारा ये बिल्कुल
इनके दर्द को समझा सकता है, क्योंकि इनके दो छोटे बच्चे भी हैं, इनके साथ कुछ महिला भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं। इनके सामने ये समस्या है कि हमको राजस्थान किसी हालत में हो जाता है, हमारा धंधा बंद हो चुका है, खाने को हमको नहीं मिल रहा है, समस्या है मेरे सामने। तो मैं चैनल के माध्यम से एक बार फिर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आग्रह करता हूँ कि आप इन लोगों की समस्याओं को देखते हुए या लॉकडाउन को देखते हुए या तो इनको राशन मुहैया कराया जाए, और नहीं तो फिर इनको किसी तरह से बिहार से बाहर, जहाँ इनका पैतृक आवास है राजस्थान, वहाँ भेजने की। फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल स्थित ANM ट्रेनिंग कॉलेज परिसर में आयोजित सेविकाओं और स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कुव्यवस्था को लेकर जमकर बवाल हुआ। बता दें कि बैठक में फारबिसगंज अनुमंडल के विभिन्न पंचायतों से करीब 400 सेविका भाग लेने पहुंची थी। बैठक में एक ही बेंच पर 5-5 महिलाओं को बैठाया गया था, जिसको लेकर ये जमकर यहां पर बवाल हुआ। लोग का कहना है यहाँ सुनिए सर, चिकित्सा पदाधिकारी जो है यहाँ, उनका कहना है कि आप लोग को यहाँ कौन बुलाया, यहाँ आप लोग का जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए। नहीं देखिए, क्या सेविका इतना फालतू है कि सेविका जगह खड़ा रहेगा कहीं? सेविका फालतू है तो सेविका खड़ा रहेगा। 1005 अमोना पंचायत के हूँ। मैं अपने सभी साथियों दोस्तों के साथ यहाँ पे हॉस्पिटल ANM हॉस्टल में आके हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए सबको सूचित किया गया, और हम सब सेविका यहाँ पे उपस्थित हुए। उपस्थित के दौरान हम लोग का ना कोई बैठने की परेशानी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी परेशानी हुई, और एक बेंच में 5 आदमी को बैठाया गया था। हमने ये बात पे चर्चा की तो हमको यहाँ के प्रशांत कुमार और प्लस NBH कोई सर हैं, उनके माध्यम से बहिष्कृत करके अंदर से निकाला गया और बोला गया कि आप लोग को यहाँ पे कौन बुलाया है, आप लोग क्यों आए हैं, आप लोग यहाँ से जाइए और CDPO मैडम को बोलिए, और हम लोग आपको नहीं बुलाए हैं, आप लोग से हमको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम लोग सब आदमी निकल के बाहर में आके बैठे हुए हैं। ज़्यादा लोग को एक साथ बुला लिया गया। क्या चीज़ का ट्रेनिंग था ये कोरोना वायरस को जो बाहर से लोग आए हैं, उस वार्ड को चिन्हित करके वहाँ पे सर्वे होना है हाउस टू हाउस, और उनकी सिम्टम को जान के उनको निकालना है उन लोगों को कि कोई और भी इससे इफेक्ट है कि नहीं है। इसके बाद उनको फिर अलग चिन्हित करके उसकी जांच हो। सुनने में आ रहा है कोई बदतमीजी किया कोई स्टाफ का, या सही है? नहीं, इस तरह से कुछ भीड़ में कुछ बात हो गई होगी, कोई बदतमीजी स्वीकार नहीं की है। देश में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होने के बाद बाढ़ विधानसभा की राजद नेत्री नमिता नीरज सिंह राज्य के बाहर रह रहे बिहारियों के लिए कोरोना योद्धा बनकर उभरी है और हर जरूरतमंद लोगों तक हर हाल में राहत सामग्री पहुंचा रही हैं। बता दें कि बाढ़ विधानसभा की राजद नेत्री नमिता नीरज सिंह इस वैश्विक महामारी की विकट परिस्थिति में बाढ़ के जरूरतमंद लोगों के लिए मिशन 5000 घर बाढ़ में कोई भूखा नहीं रहेगा मिशन के तहत जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री, मास्क और साबुन का वितरण कर लोगों की सहायता करने का एक जज्बा दिखाया है। जी, हमारे जो बिहार के भी बाहर के लोग हैं, जो कि हमारे मतलब कि बाढ़ विधानसभा के भी नहीं हैं, वो हमारे बाहर से भी हैं, तो उन्होंने मुझे फेसबुक के जरिए, राजद के भी वो लोग कार्यकर्ता गण ही हैं, तो उन्होंने मुझे फेसबुक के जरिए बताया कि उनके लोग हैं जो कि केरल में फंसे हुए हैं। तो हम लोगों ने उनका वहाँ पे भी मैक्सिमम 80 लोग थे वहाँ पे, तो उनका हम लोग रहने का, खाने का, सभी का व्यवस्था कराया। उसके साथ साथ ही बाढ़ विधानसभा में भी हमारे मीराजग गांव के लड़के थे जो कि उड़ीसा में फंसे हुए थे, 10 लड़के थे। वो लोग मतलब जब से लॉकडाउन हुआ तब से ही उनको खाने की काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। उन्होंने फेसबुक पे सभी से अपील की भी थी, सुनने में आ रहा था, लेकिन जब कहीं से उनको मदद नहीं मिली तब उन्होंने हमारे पास भी अपना जितने फेसबुक आईडी से उन्होंने मुझे कॉल किया, मैसेज किया,
तो उसके माध्यम से फिर हम लोगों ने उनके लिए भी वहाँ की प्रशासन से बात की और उनके लिए दिन भर का भोजन का व्यवस्था करवाया। उसके बाद फिर हमने उनके लिए अभी खाद्य सामग्री का व्यवस्था करवा दी हूँ कि जब तक अभी लॉकडाउन रहेगा जब तक उनको वहाँ पे खाद्य सामग्री मिलती रहेगी। अभी तक लगभग अतनुगला प्रखंड में 500 घरों तक पहुंचा दिया गया है और अभी हम लोग थर्ड अलॉट में बांट रहे हैं। वो कब से बांट रहे हैं? ये लगभग 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है और जारी ही रहेगा। आज हम लोग जाएंगे और लगभग कल्याणपुर पंचायत में कुछ लोग बचा हुआ है। सबसे पहली बात तो जो हमारे बाढ़ विधानसभा के प्रत्याशी नमिता नीरज सिंह जी हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने एक मुहिम चलाया है और वो मुहिम है कि 5000 जो ज़रूरतमंद हैं, मजबूर हैं, दिव्यांग हैं और जो ये कोरोना वायरस जो हमारे देश में या प्रदेश जहाँ फैला हुआ है, इसके कारण सभी लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं और उनकी मदद के लिए ये इन्होंने एक मुहिम चलाया है कि 5000 घरों तक इन्होंने हर तरह का जैसे राशन के रूप में चावल, सब्जी, दाल और उसके बाद भी मास्क, साबुन इस तरह का वितरण कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं खुद मैं अपने दिल से और तन मन धन से इनका मैं साथ दे रहा हूं और देता रहूंगा क्योंकि इस ऐसे नेक और सराहनीय काम में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो इनका साथ नहीं देना चाहेगा। बाढ़ में लगभग 4 तारीख से शुरू किया गया है और बाढ़ प्रखंड में लगभग 1000 परिवार के यहाँ राहत सामग्री पहुँचाया गया है और ये कार्य अभी आगे बढ़ रहा है, चालू है अभी। कहाँ आए हैं आप? चंदा गाँव से आए। क्यों आए हैं? राशन लेने के लिए आए, फेसबुक के माध्यम से मिला है। अच्छा, सबको बांटने। कौन आपको ये राशन दिया है? नमिता नीरज जी दिए हैं, राजद प्रत्याशी नमिता नीरज सिंह दिए हैं। ये कहाँ ले जा रहे हैं आप? चंदा गाँव ले जा रहे हैं। चंदा गांव से कैसे आए थे आप? चंदा गाँव साइकिल से आए। अच्छा, ये सारे राहत सामग्री ले जाकर आप क्या करिएगा? गाँव में वितरण करेंगे, सबको बांटेंगे। अच्छा, वितरण करने के लिए आप साइकिल से यहाँ आए हैं ले जाने के लिए? क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार। अमरजीत कुमार। आपका क्या नाम है? क्या? राम जतन। घर कहाँ है? चंदा। बात करें अरवल की तो स्थानीय प्रखंड क्षेत्र कुर्था के सचई पोखर गांव में राजस्थान के अरवल से आए एक युवक की जानकारी पर कुर्था पुलिस मेडिकल टीम के साथ उस युवक को मेडिकल चेकअप के बाद कुर्था प्रखंड के प्रतापपुर गांव के मध्य विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया गया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। आपका नाम क्या हुआ? चुनचुराम। कहाँ से आए हैं? अलवर से। अरवल कहाँ? अलवर से ना, मतलब अलवर राजस्थान। राजस्थान से? MIA से। कितना बजे आए हैं आज? अभी शाम को करीब 7 बजे पहुँचे। 7 बजे आने के बाद आप कहाँ आप गए हैं? कहीं नहीं गए जी, खाना खाए हैं। अपने घर में ही आए हैं? घर आए हैं। और आपके साथ कौन कौन लोग आए? कोई नहीं जी। कितने लोग? अकेले ही हैं। नहीं, मालूम हुआ कि आपके साथ 2 और थे? नहीं, हम नहीं देखा। नहीं था। बेगूसराय में भाकपा माले नेताओं के द्वारा ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर 2 दिवसीय उपवास सह विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है। माले ने प्रवासी मजदूरों की सकुशल घर वापसी सहित कई मांग की है। वहीं इसके साथ ही माले ने सरकार पर आरोप भी लगाया है कि बिहार से बाहर कई राज्यों में मजदूर घर जाने के लिए बाहर निकले हैं, जिन्हें घर भेजने के बदले उन पर लाठीचार्ज की गई है। लोग मेरे गाँव के गाँव भी पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं गाँव भी सब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के सब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। प्रवासी मजदूरों को स्वकुशल घर वापसी हो, ये हमारी मांग है। और साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं वो वापस लिए जाए। जेल में बंद जो प्रवासी मजदूर हैं बिना शर्त रिहा किया जाए और उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपया भेजा जाए और सभी गरीबों को राशन
दवा, भोजन, खाद्य सामग्री की गारंटी की जाए और साथ ही साथ लॉकडाउन के दौरान जो है पुलिस या दमन बढ़ा है ये बंद किया जाए। और आज जो है जहां लॉकडाउन का संपूर्ण देश पालन कर रहा है वहीं आज भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहे हैं और धार्मिक मेला आयोजन करने में मशगूल है। ये बंद हो। ये सरकार का दावा बिल्कुल झूठा साबित हो रहा है। भूख से लोग मर रहे हैं, मौत की खबरें आ रहे हैं और सूरत और बांद्रा, पंजाब, हरियाणा में हजारों की संख्या में मजदूर बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें खाना भोजन की बंदोबस्त की जाए, लेकिन भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों पर लाठी मिल रही है। इससे सरकार का दावा बिल्कुल झूठा साबित होता है। हम लोग धरना पर इस सवाल को लेकर के आज उपवास के साथ धरना पर इसीलिए बैठे हुए हैं जो इस महामारी को लेकर के लॉकडाउन में प्रदेशों में बहुत सारे हमारे बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं, उनको घर आना संभव नहीं हुआ और जो सरकार दावे कर रही है जो जहां पर हैं वहीं पर हम उनकी व्यवस्था कर दे रहे हैं, यह दावा सरासर झूठा साबित हो रहा है। जहां वो फैक्ट्रियों में फंसे हुए हैं, फैक्ट्री मालिक ने उन्हें निकाल दिया है, जिस सेक्टर में वो काम कर रहे थे उस सेक्टर से उनको निकाल दिया गया है। उनके पास जो बचे खुचे हुए थे खाने पीने के लिए वो सब खत्म हो गया, लेकिन सरकार उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। वो सारे लोग भूखों मरने के लिए विवश हैं। तो इसीलिए आज हम लोग कह रहे हैं या तो उनके लिए आप खाने के पीने के लिए व्यवस्था करें या उनको घर पहुंचने की व्यवस्था करें। तो इस सारे चीज़ों में सरकार फेल साबित हो रही है और दूसरे तरफ इस लॉकडाउन का दूसरे तरह से उपयोग किया जा रहा है। इसका भी एक सांप्रदायिकीकरण करने की जो प्रथा है उसको सरकार करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।